हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो जिन्होंने 12th की है या जिन्होंने 10th की है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्या इम्पॉर्टेंट होने वाली है? अब कैसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है इसको देखेंगे आप वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया होगा थंबनेल और आपको दिख रहा होगा कि आज की वीडियो में बात किसके बारे में करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि ITI क्या है। भाई, आपने IIT तो सुना होगा, आपने IIT तो सुना होगा और आपने ITI भी सुना होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है। तो ये 10th के और 12th के बाद बहुत अच्छा ऑप्शन होता है करने के लिए। जिन बच्चों को, जो बच्चे बीटेक नहीं कर पा रहे, वो इसको कर सकते हैं। अब क्या है ये प्रोसेस, इसका कैसे कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, ITI क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लो कि ITI क्या होता है। देखो, ITI जो है वो एक इंडस्ट्रियल कोर्स है। ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे हिंदी में औद्योगिक परीक्षण संस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक परीक्षण संस्थान कहा जाता है, जो कि 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें विद्यार्थी को इंडस्ट्री जगह पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। भाई, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, वहाँ पर आपको काम करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ITI जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब इसकी आगे चल के बात करते हैं। ताकि विद्यार्थी एक अच्छी जॉब पा सके, ITI कोर्स को 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। ITI के अंदर बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, कोपा इत्यादि। ITI कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ITI के अंदर आपको थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है। भाई, आप जो पढ़ते आ रहे हैं, बीटेक, BSc जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल का में रिटन ज़्यादा एग्जाम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कराए जाएंगे बहुत, क्योंकि इसमें जो काम है आगे चल के आपकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल ही होने वाला है ना। जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल ही होने वाली हैं। अब ताकि विद्यार्थी को सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में समझ आ जाएं, इस कोर्स को 8वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी कर सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। ITI को DGT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। और ITI को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस सब्जेक्ट का आदि का ज्ञान को देना, ठीक है। ITI कोर्स का समय अवधि तो 6 महीने से लेकर 2 ईयर्स तक रखा गया है। कितना? 6 महीने से लेकर 2 ईयर तक रखा गया है। ITI के अंतर्गत अलग अलग ट्रेड में परीक्षण दिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसको जरूर समझिएगा। रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिटर इत्यादि ITI मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। मतलब कि ITI केंद्र सरकार की संस्था है। क्या है? केंद्र सरकार की ही संस्था है। और ITI का मुख्य उद्देश्य लोगों को टेक्निकल शिक्षा देना है। ITI में विद्यार्थी को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद समझिए कि भारत में फ़िलहाल टोटल 12,000 ITI कॉलेज हैं, जिसमें 2300 के आसपास सरकारी ITI हैं। तो आप सरकारी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भाई, सरकारी में आप करोगे कम फीस होगी और आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, मतलब आपका जो प्लेसमेंट लगेगा वो बहुत अच्छी जगह लगेगा। और 9,700 प्राइवेट ITI कॉलेज हैं, और यह आंकड़ा पिछले साल से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाई, ग्रोथ होती जा रही है तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो इसके बाद आगे समझिए ध्यान से, ITI की जो टाइप्स हैं वो समझिए। तो देखो, ITI की जो टाइप्स हैं वो है NCVT और SCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये 2 तरीके की हैं, है ना भाई। अब इसमें ITI का फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया है ना। ITI का जो फुल फॉर्म है वो भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो ITI के फुल फॉर्म के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा आगे। देखिए, ITI इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो ITI इंजीनियरिंग ट्रेड में इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है। और ITI इंजीनियरिंग ट्रेड 1 साल के भी होते हैं और 2 साल के भी होते हैं। लेकिन ITI नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, ये भी है भाई, ये भी ज़्यादा अच्छे हैं। ITI नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में इंजीनियरिंग से संबंधित कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। इसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। और अगर आप फोटोग्राफर ट्रेड से संबंधित कोर्स करते हैं तो उसी विषय का ज्ञान दिया जाएगा। ज़्यादातर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड 1 साल के ही होते हैं और कुछ 2 साल के भी होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे देखिए, ITI में इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग ट्रेड है, उनके नाम देखिए ज़रा। तो देखो, रेडियो मैकेनिक, है ना, TV मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया जॉब है ये बहुत बढ़िया जॉब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसको ध्यान से समझिएगा।
सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियोलॉजी मैकेनिक, है ना। तो इस टाइप के क्या है, ये सर्वेयर हो गया, ड्रग्समैन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वायरमैन हो गया। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, ये सारे आपके टेक्निकल में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। अब आईटीआई में इंजीनियरिंग नॉन ट्रेड, अब नॉन में देखो तो ड्रेस मेकिंग हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर हो गया, कमर्शियल आर्ट्स हो गया, फोटोग्राफी हो गया। सबसे बेस्ट रहता है फोटोग्राफी भाई, फोटोग्राफी जो होता है सबसे बेस्ट रहता है ना। हेयर एंड स्किन केयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग, रिसोर्स पर्सन हो गया। तो ये आपके बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। तो आईटीआई में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है, अब बात आती है कि आईटीआई में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, आईटीआई में सबसे अच्छा कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को माना जाता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई का सबसे लोकप्रिय ट्रेड है, जो 2 साल का कोर्स है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप आईटीआई करके आगे अपने भविष्य में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अच्छा सैलरी भी पा सकते हैं, सैलरी होगा यहाँ पे। बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो इसमें आपको बिजली से संबंधित काम सिखाए जाते हैं और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने के बाद आप बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट जॉब भी के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं। आईटीआई कोर्स कैसे करें, आप कैसे कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले आईटीआई कोर्स करने से पहले आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ट्रेड को चुनें। अब आईटीआई कैसे करें, तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा अनुसार किसी एक अच्छे ट्रेड का चुनाव कर लिया। अब आपने चुनाव जब कर लिया तो आपको डिसाइड करना होगा कि आईटीआई सरकारी से करना है या प्राइवेट से करना है। अगर सरकारी से करना है तो भाई अच्छा होगा, एंट्रेंस देना होगा आपको, है ना, एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसमें पास होना होगा आपको, तब आके सरकारी में लगेंगे। लेकिन प्राइवेट में बड़ी आसानी से पैसों से एडमिशन मिल जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चाहिए क्या क्या, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और पासपोर्ट फ़ोटो साइज चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, है ना। आईटीआई कोर्स को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका एनसीवीटी, मैं आपको बता चुका हूँ 2 टाइप्स होते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से 35% अंकों के साथ 10वीं प्राप्त करना। भाई 35% क्या, 60% आते हैं बच्चों के आजकल, तो 35% तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत छोटी बात है। आपकी उम्र 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। तो भाई आप जब 8वीं 10वीं करते हैं तो आपकी उम्र जो होती है वो 14-15 के आसपास ही होती है। आईटीआई करने के लिए आपको भाषा का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। भाई आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आईटीआई में एडमिशन कितने % चाहिए तो बता दिया मैंने आपको, है ना। अब इसके कोर्स करने के फ़ायदे, तो आईटीआई कोर्स करने के फ़ायदे जो हैं वो किसी भी कोर्स करने के फ़ायदे तो होते ही हैं। आज आप जानेंगे कि आईटीआई कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं। आईटीआई कोर्स को बहुत ही कम फीस में कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्स करने में भी आपको 1 मिनट भाई, ये देखो, अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसने बोला 1.5 लाख रुपए तक की रकम देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं तो 2 साल में आपको 15,000 से 35,000 देना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया, ये तो बहुत फ़र्क हो गया। आईटीआई कोर्स करने का फ़ायदा ये भी है कि इस कोर्स से आप बहुत ही कम दिनों में 6 महीने से 2 साल तक में आप क्या करेंगे, बहुत ही कम है इसकी और आपको जॉब मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो आईटीआई भाई बहुत अच्छी जॉब है, आईटीआई बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसको आप जरूर करें। आईटीआई करने के बाद क्या करें, आईटीआई करने के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, सीआई टेस्ट करना चाहते हैं और आप एनएससी करना चाहते हैं, है ना, कुछ भी करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अब आईटीआई कोर्स करने के बाद मेन बात तो ये कि सरकारी नौकरी, भाई सरकारी नौकरी चाहिए आजकल, तो इंडियन आर्मी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे, है ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, सीआरपीएफ, है ना, एनटीपीसी, रेलवे, भाई रेलवे में बहुत अच्छी जॉब लगती है, नेशनल थर्मल, एनटीपीसी, है ना, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, अन्य सरकारी जॉब, तो बहुत सारी सरकारी जॉब उसके फ़ायदे हैं। और प्राइवेट जॉब में भी भाई ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनी आपको हायर कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी बनेगी वो 18,000 से 25,000 तक बनेगी, है ना। और प्राइवेट जॉब में जो बनेगी वो 7,000 से 8,000 बनेगी। तो आप सोच लीजिए आपको सरकारी चाहिए या प्राइवेट चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आईटीआई क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या पूरा है। तो इस वीडियो को अगर आपको शेयर करना है तो फ्रेंड का जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।